डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस देने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई जिस भी एक्सरसाइज के आप सॉल्यूशन देख रहे हो उसके क्वेश्चंस को आपने पहले अच्छे से ट्राई किया होगा और सिर्फ उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख रहे हो जो आपसे 3-4 बार ट्राई करने के बाद भी नहीं निकले हैं। ठीक है, तो इन वीडियोस को ऐसे एज ए क्लास वीडियो मत देखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और जो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा वो भी मैं यही सोच कर दे रहा हूँ कि आपने मेरे कंसेप्ट लेक्चर्स को देखा है, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को 3-4 बार ट्राई किया है और उसके बाद आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर देख रहे हैं। तो इफ a रेशियो b इजिकल टू 7:9, b रेशियो c इजिकल टू 15:7, तो हमने भाई इन दोनों रेशियो को मिलाना है। और जब भी हमने रेशियोज को मिलाना होता है तो जो भी रेशियो कॉमन होता है, जैसे यहाँ पर b दोनों जगह पर है, हमने उसको बराबर करना होता है। तो देखो, मैं 9 को किस चीज से ऐसा कोई नंबर है जिससे मैं 9 को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो ये कुछ बन जाए, और मैं 15 को भी मल्टीप्लाई करूं तो ये भी कुछ बन जाए। तो भाई इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम हम एचसीएफ एलसीएम के चैप्टर में करेंगे। अदरवाइज आप तुक्का भी मार सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर उससे भी आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों के अंदर 3 कॉमन है, ठीक है, तो यहां पर मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं। भाई इसको मैं 45 बनाने वाला हूं, 5 से गुणा करूंगा तो 5 नहीं में 45, तो ये बन जाएगा 45। और इसको मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा 45। और 9 और 15 का एलसीएम 45 ही है, जो हम उस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू हो जाएगी भाई 35 एंड 45, और बी और सी की वैल्यू हो जाएगी 45 एंड 21। ए बी और सी का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, ए की जगह पर आ गया 35, बी की जगह पर आ गया 45 और सी की जगह पर आ गया 21। तो मतलब कि 35, 45, 21, ऑप्शन ए। तो x की वैल्यू है 1/3y, x इज इक्वल टू 1/3y। तो y को अगर मैं इधर ले आऊं तो मेरे को x रेशियो y मिल गया 1:3, 1:3। और इसी तरह अगर मैं z को इधर ले आऊं तो मुझे z को अगर उधर ले जाएं तो y अनुपात z मुझे मिल गया क्या, 1:2। ठीक है, इन दोनों रेशियोज के अंदर कॉमन क्या है, जिनको मैं मिलाने की बात कर रहा हूं उनके अंदर कॉमन है y। तो अब देखो, यहां पर y है 3 और यहां पर y है 1। मैंने इनको बराबर करना है। इस वाले अनुपात को अगर मैं 3 गुना कर दूंगा तो यहाँ पर y 3 हो जाएगा। और अनुपात को अगर दोनों वैल्यूज को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैसा हम कर सकते हैं। तो 3 × 3 और 3×2 6, तो y अनुपात z क्या हो गया, 3:6। तो x अनुपात y अनुपात z क्या हो गया, 1, x की वैल्यू, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 6, 1, 3, 6। ए अनुपात बी, ए रेशियो बी 5:7 और सी रेशियो डी दैट इज इक्वल टू 2a रेशियो 3b। ठीक है, 2a रेशियो 3b, ये यहाँ पर गिवन है। तो देखो भाई 2a की वैल्यू क्या है, अगर a की जगह 5 है तो 2a की जगह आएगा 10, और b की जगह 7 है तो 7×3 = 21, यहाँ पर आ जाएगा 21। अब इन्होंने पूछा क्या है हमसे वो देख लेते हैं। एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि ए सी डिवाइडेड बाय बी डी, मतलब हमने क्या बताना है, हमने बताना है a/b। अगर इसको मैं तोड़ूं, a/b इंटू c/d। a/b की वैल्यू पता है हमें, हाँ पता है, a/b की वैल्यू है 5/7। क्या हमें c/d की वैल्यू पता है, हाँ पता है, 10/21, 10/21। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 50 और नीचे आ जाएगा 147। तो भाई 50:147। इफ रेशियो ऑफ राम एंड श्याम सैलरी इज 9:13, तो राम और श्याम की सैलरी का रेशियो है 9:13, और श्याम और मोहन की सैलरी का है 4:7। उसी तरह का क्वेश्चन है, जब दो रेशियो को हमने मर्ज करना है, दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, तो राम, श्याम और मोहन का रेशियो निकालना है। तो इस वाले रेशियो को मैं 4 से गुणा करूंगा, यहाँ पर ये 4 है ना, और इस वाले रेशियो को मैं 13 से गुणा करूंगा। क्यों गुणा कर रहा हूं, क्योंकि दोनों जगह जो श्याम की वैल्यू है वो बराबर हो जाए।
9 चौके 36, 13 चौके 52, श्याम की वैल्यू 52 हो गई ना 52, 13 चौके 52 रेशियो 13 7 91। तो देखो श्याम की वैल्यू 52 हो गई दोनों जगह, राम की वैल्यू हो गई 36 और मोहन की वैल्यू हो गई भाई 91। तो यही इनका अनुपात होगा 36 52 91। ठीक है। A, B and C are batsmen. The ratio of runs scored by them in a certain match given below. उन्होंने किसी मैच में कुछ रन मारे, तो किस रेशियो में मारे हैं कि भाई A और B का अनुपात है 5:3 और B और C का अनुपात है 4:5। ऐसे केस में अगर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, फ्रीली इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है बिना किसी डर के, तो हम पूरे रेशियो को मर्ज कर देते हैं। उसके लिए हमें b की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा, तो इसको 4 से गुणा कर दो और इसको 3 से। तो इसको 4 से गुणा करोगे तो 4 5 20, 4 3 12 और इसको 3 से करोगे तो 3 चौके 12, 3 5 15। तो यहाँ पर हमारे सामने वैल्यूज आ गई। a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू दोनों जगह सेम कर दी, इसलिए हम इन सबको यूज कर सकते हैं। c की वैल्यू 15 है। अब इन्होंने बताया कि ओवरऑल उन्होंने 564 रन हिट किए। तो भाई ओवरऑल इन्होंने कितने यूनिट रन मारे हैं एक बार ये देख लेते हैं, कितने यूनिट मारे हैं। तो भाई 12 और 15 27 और 20 47 यूनिट रन मारे हैं। और 47 यूनिट रन की वैल्यू कितनी है 5 6 4। एक यूनिट रन की वैल्यू कितनी होगी 5 6 4 बटे 47। और यहाँ पर हमने बताना क्या है, यहाँ पर हमने बताना है द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाई बी। तो बी ने 12 यूनिट रन मारे हैं, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 12 की कितनी होगी इंटू 12। तो 47 से इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 47 1 जा 47। तो यहाँ पर बच जाएगा भाई 9 और 47 का डबल होता है 94। तो 12 इंटू 12 144 रन मारे हैं जी बी ने। ठीक है। ₹3400 इज डिवाइडेड अमंग, इन 4 लोगों में 3400 रुपये बांटे। इस तरह से बांटे कि जो शेयर है ए बी बी सी सी डी, फिर से वही टिपिकल वे में इन्होंने हमें रेशियो बताया है। इस रेशियो को हम सबसे पहले मर्ज करेंगे, ये 2 3 4 3 2 3 ऐसे इन्होंने बताया है। तो मेरे को बी की वैल्यू सेम करनी है, तो पहले वाले रेशियो को 4 गुना करूंगा और इस वाले रेशियो को 3 गुना करूंगा, 3 गुना 4 गुना। ठीक है। तो इसको 4 गुना करने में 4 दूनी 8 4 3 12, इसको 3 गुना करने में 3 चौके 12 3 3 9। तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई 8 12 9। तो यहाँ पर मैं एक बी को मिटा देता हूँ। ठीक है। ए बी और सी का रेशियो हमें मिल गया 8:12:9। अब हमने इन दो रेशियो को मर्ज करना है और सी की वैल्यू बराबर करनी है। इस वाले रेशियो को 9 गुना कर दो, क्योंकि यहाँ पर 9 है तो इसकी वैल्यू 18 हो जाएगी। और इस वाले रेशियो को जो हम मिलाकर 3 टर्म वाला बना चुके हैं, इसको 2 गुना कर दो, ताकि यहाँ पर भी सी की वैल्यू 18 हो जाए। तो भाई ए बी सी डी, तो ए की वैल्यू 2 8 16, बी की वैल्यू 24, सी की वैल्यू कितनी होगी 2 9 18। यहाँ पर भी सी की वैल्यू 9 दूनी 18 है, 9 3 27 डी की वैल्यू। ठीक है। तो अब इन्होंने बोला क्या है कि टोटल 3400 रुपीज यहाँ पर बांटे गए हैं इस रेशियो के अंदर। ठीक है। 16 यूनिट ए को मिले, 24 यूनिट बी को मिले, ऐसे। तो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है द सम ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड डी, बी और डी के शेयर्स, उनके हिस्सों का सम। तो भाई बी और डी के हिस्सों का सम एक बार देख लेते हैं। 24 और 27, तो 48 और 3 51 यूनिट हो गया। 24 + 27 51। लेकिन ओवरऑल कितनी यूनिट में रुपए बांटे गए हैं वो एक बार देख लें। 16 और 24 होता है 40 और 18 और 27 होता है भाई साहब 45। तो कुल मिलाकर 85 यूनिट्स में इन रुपयों को बांटा गया। 85 में से जो हमने निकालना है उसकी वैल्यू है 51, क्योंकि बी और डी के सम, बी और डी को जितने रुपए मिले उसका सम निकालना है। तो जितने भी रुपए हैं उसका 51 आउट ऑफ 85 निकालना है। 17 दूनी 34, 17 5 85, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 51 चौके 204 के आगे एक जीरो लगेगी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी एज वेल एज ऑफ बी एंड सी। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने पता है क्या बोला है कि ए और बी की इनकम का रेशियो 3:2, ये तो है ही, एज वेल एज, और बी और सी की इनकम का रेशियो भी यही है। तो उन्होंने आपको ए रेशियो बी बता दिया और बी रेशियो सी बता दिया। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम रेशियो को मर्ज करते हैं।
और मर्ज कैसे करते हैं, बी की वैल्यू को बराबर करके। तो इस रेशियो को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि बी की वैल्यू 6 हो जाए, और इस रेशियो को मैं 2 से गुणा करूंगा ताकि बी की वैल्यू 6 हो जाए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, 3 3 9, बी की वैल्यू होगी 3 दूनी 6, जो कि यहाँ पर भी 6 है, 2 3 6, और सी की वैल्यू 2 दूनी 4। रेशियो आ गया भाई, मर्ज कर लिया हमने। अब आगे देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। तो ए ने 9 यूनिट ए की इनकम है, बी की इनकम 6 यूनिट है, सी की इनकम 4 यूनिट है। अब एग्जामिनर बोल रहा है इफ 1/3 ऑफ एज इनकम, अगर ए की इनकम का 1/3 एक तिहाई, तो ए की इनकम है 9 यूनिट, तो 9 का एक तिहाई क्या होता है भाई, 9 का एक तिहाई होता है 3 यूनिट। एक्सीड्स मतलब ए की इनकम का 1/3 एक्सीड ज्यादा है किससे, एक्सीड्स 1/4 ऑफ सीज इनकम, सी की इनकम के 1/4 से। तो भाई सी की इनकम है 4 यूनिट, तो इसका 1/4 क्या है, 4 का 1/4 क्या होता है, 1 होता है। तो मतलब कि उसकी इनकम का 1/4 है 1 यूनिट, तो 3 यूनिट 1 यूनिट से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 1000 रुपये ज़्यादा है। ये एग्जामिनर ने हमें बताया है। मतलब 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1000 रुपये। अब उसने पूछा क्या है वो देख लेते हैं। वट इज बीज इनकम, बी की इनकम कितनी है, तो भाई बी की इनकम है 6 यूनिट। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 2 का कितने गुना है भाई, 6, 3 गुना है ना, 2 3 6, तो 3000 रुपये हो जाएगी भाई बी की इनकम। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। ए मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ 11 पार्ट्स ऑफ प्योर मिल्क एंड 2 पार्ट्स ऑफ वाटर। यहां पर मिल्क है और यहां पर वाटर है, 11 पार्ट मिल्क है, 2 पार्ट वाटर है, 35 लीटर पानी ऐड किया गया। ठीक है, 35, कुछ पानी ऐड किया गया 35 लीटर, और टू द मिक्सचर देन द न्यू मिक्सचर विल कंटेन। अगर यहाँ पर 35 लीटर पानी ऐड किया जाए तो नए मिक्सर के अंदर क्या होगा, न्यू मिक्सर विल कंटेन ट्वाइस एज मच प्योर मिल्क एज वाटर। जितना पानी है उससे डबल उसमें दूध हो जाएगा। मतलब अगर पानी 1 यूनिट है तो दूध 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गई, हाँ जी आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ, पानी पहले जितना था उससे कुछ चेंज हुआ है, हाँ हुआ है, कुछ पानी ऐड कर दिया, 35 लीटर ऐड कर दिया। क्या दूध के अंदर कुछ बदलाव आया है, दूध के अंदर एक्चुअल में दूध हमने ऐड किया है, नहीं ऐड किया, लेकिन रेशियो के अंदर तो भाई बदलाव आ गया। तो रेशियो के अंदर एक बार सेम करो। हम रेशियोज की वैल्यूज को एक दूसरे से कोरस्पॉन्डिंग में सेम कर रहे हैं ताकि हम इजीली इक्वेशन को सॉल्व कर पाएं। तो जो नीचे वाला रेशियो है कि बाद में दूध और पानी का जो रेशियो है उसको 11 से गुणा कर दो ताकि दूध की वैल्यू 22 हो जाए, और जो पहले वाला रेशियो है जब ये पानी मिला है इससे पहला, उसको हम डबल कर दें ताकि दूध की रेशियो 22 हो जाए। तो देखो मिल्क एंड वाटर की रेशियो पहले थी 22:4, ठीक है, उसके बाद 35 लीटर पानी ऐड किया गया, अब हो गई 22:11। ठीक है, अब दूध दोनों के बीच में सेम कर लिया ना हमने, तो बस अब तो इजीली कर लेते हैं। देखो दूध 22 यूनिट था, पानी 4 यूनिट था, अब पानी 11 यूनिट है, तो कितने यूनिट पानी ऐड हुआ है, 7 यूनिट पानी ऐड हुआ है। लेकिन एग्जामिनर लीटर में कितना बता रहा है, 35 लीटर। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकली, 5 लीटर, 7 5 35। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, देन हाउ मैनी लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क डज द ओरिजिनल मिक्सचर कंटेन्स। जो ओरिजिनल मिक्सचर है, जो पहले वाला जो वास्तविक मिश्रण है, उसके अंदर दूध कितना है, तो उसके अंदर दूध है भाई 22 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर, तो 22 यूनिट की वैल्यू 22 5 110 लीटर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेडीज टू दैट ऑफ जेंट्स एट ए पार्टी वॉज 3:2। तो किसी पार्टी के अंदर लेडीज और जेंट्स का जो रेशियो है वो 3:2 था। उसके बाद क्या हुआ, 20 और जेंट्स आ गए, मतलब कि कुछ और जेंट्स आ गए, और उसके बाद जो रेशियो था वो रिवर्स हो गया, मतलब कि उल्टा हो गया। मतलब अब रेशियो हो गया 2:3। तो ये 2 सिचुएशन, एक पहले की एक बाद की। तो भाई देखो जेंट्स तो चेंज हुए हैं, लेकिन क्या लेडीज़ के अंदर नंबर में कोई बदलाव आया है, क्या लेडीज़ वहाँ पार्टी से गई हैं या पार्टी के अंदर और लेडीज़ आई हैं, जी नहीं। तो लेडीज़ दोनों सिचुएशन के अंदर हम सेम करने वाले हैं बिकॉज वो सेम रही हैं, फिर हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो ऊपर वाले रेशियो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से ताकि 2 3 6 लेडीज हो जाएं, और नीचे वाले रेशियो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से ताकि 6 लेडीज हो जाएं। तो ऊपर आ जाएगा 2 3 6 2 दूनी 4, 2 3 6 2 दूनी 4, नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6 3 3 9, तो मतलब 6 और 9। तो देखो
अब हमने लेडीज़ को सेम कर दिया। अब जो ये रेशियो की वैल्यूज़ आई हैं, बिकॉज हमने बैलेंस कर लिया, इनको मर्ज कर लिया, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सही कर लिया, तो पहले जो जेंट्स थे वो 4 यूनिट थे, अब 9 यूनिट थे। अब इनको हम डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं कि जेंट्स जो हैं वो 5 यूनिट बढ़े हैं, लेकिन एग्जामिनर ने हमें बताया है कि वो 20 बढ़े हैं। तो 5 यूनिट की वैल्यू है 20 बंदे, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 4 बंदे, 5 चौके 20। अब उन्होंने पूछा क्या है, द नंबर ऑफ लेडीज प्रेजेंट एट द पार्टी। तो भाई पार्टी में 6 यूनिट लेडीज हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भाई 6 चौके 24, मतलब कि ऑप्शन सी। ठीक है। इन ए मिक्सचर ऑफ 120 लीटर्स, 120 लीटर का एक मिक्सचर है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। तो मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:1। 120 लीटर का है ये, याद रखिएगा। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडिड, कि भाई कितना पानी ऐड करें, मतलब पानी कितना ऐड करूं ताकि जो दूध और पानी का रेशियो है ऐड करने के बाद 1:2 हो जाए। तो 2 सिचुएशन है, एक तो पहले वाली एक बाद वाली। ये बताओ पहले वाली और बाद वाली सिचुएशन में पानी तो बदल रहा है, जी हाँ, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। क्या दूध बदल रहा है? नहीं। तो रेशियो के अंदर मैं दूध की क्वांटिटी सेम करूंगा। ऊपर दूध की क्वांटिटी है 2, नीचे दूध की क्वांटिटी है 1, मैं नीचे भी 2 बनाना चाहता हूँ बिकॉज ये बदला नहीं। तो भाई इसको मैं 2 गुना कर रहा हूँ नीचे रेशियो को, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऐसा करने से क्या होगा, अब मैंने रेशियो को बैलेंस कर लिया, अब मैं डायरेक्टली इनको हैंडल कर सकता हूँ कि भाई पहले पानी था 1 यूनिट, अब पानी हो गया 4 यूनिट। तो पानी कितना एक्स्ट्रा हो गया, पानी हो गया 3 यूनिट एक्स्ट्रा, 3 यूनिट हमने ऐड कर दिया। और ठीक है, इन्होंने क्या पूछा था कि भाई कितना पानी मिलाएं, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो, ये इन्होंने पूछा है। तो देखो इन्होंने बताया है हमें कि पहले सिचुएशन में मिक्सचर कितना था, तो पहले दूध था 2 यूनिट, पानी था 1 यूनिट, तो कुल मिलाकर जो मिक्सचर था वो 3 यूनिट था। और 3 यूनिट की वैल्यू इन्होंने 120 लीटर बताई है। इन्होंने बताया कि पहले 120 लीटर था और पानी भी हमने 3 यूनिट ही ऐड किया है, तो सिंपल सी बात है 3 यूनिट पानी मतलब कि 120 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है। इन द स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो भाई भारतीय वायुसेना के अंदर है क्या कि सुकोई का और मिग एंड जैगवार का जो रेशियो, मिग एंड जैगवार टुगेदर, मतलब कितने सुकोई हैं और कितने मिग एंड जैगवार, इन दोनों को अगर इकट्ठे लें तो इनका जो अनुपात है वो आता है 5:7। ठीक है, कि भारतीय वायुसेना में जितने भी सुकोई हैं वो एक तरफ और मिग और जैगवार जितने भी हैं वो एक तरफ, उनका अनुपात। फिर इन्होंने एक और तरीके से अनुपात निकाला है कि भाई जितने भी जैगवार भारतीय सेना में हैं वो एक तरफ और मिग और सिकोई को अगर इकट्ठे करते हैं इनका अनुपात कितना है, तो इनका अनुपात इन्होंने बताया है 1:2। एक मेरे को बात बताओ कि ऊपर ये जो चीज़ है, ऊपर ये जो चीज़ है जो इनका सम है, 5 सुकोई हैं और मिग और जैगवार 7 हैं, 12। ये जो 12 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई सुकोई मिग और जैगवार इन सब की वैल्यू को, और नीचे इन सब की वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करता है वो है 3। तो भाई अगर हमने रेशियो को बैलेंस करना है मतलब इनका टोटल सेम होना चाहिए ना, ऊपर भी टोटल जो तीनों तरह के जहाज हैं उनका टोटल 12 है और नीचे 3 है, तो नीचे वाले को अगर मैं 4 गुना करूंगा तो ये 12 हो जाएगा। तो चलो नीचे वाले रेशियो को 4 गुना कर देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखो ऊपर भी 12 हो गए नीचे भी 12 हो गए। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, अब एक दूसरे रेशियो की वैल्यू उठा के हम एक दूसरे रेशियो में रख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर हमें सुकोई की वैल्यू पता है 5 है, तो नीचे सुकोई की वैल्यू रख दो 5। तो मिग और सुकोई की वैल्यू 8 है, तो मिग की वैल्यू 3 आ जाएगी, 8 में से 5 के 3। और यहाँ पर जगवार की तो 4 पता ही है, तो बस पता लग गई तीनों की। या फिर नीचे से ऊपर रख देते या ऊपर से नीचे, बात एक ही है अब, क्योंकि हमने बैलेंस कर लिया। अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ सुकोई एंड मिग। तो भाई सुकोई है 5, ठीक है, मिग भाई मिग है यहाँ पर 3, तो 5:3, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसे करना है अपने इन क्वेश्चंस को। द रेशियो ऑफ पास्ट टू फेल्ड कैंडिडेट्स इन ए टेस्ट इज 4:1। जितने पास हुए और जितने फेल हुए उनका रेशियो है 4:1। कोई टेस्ट इन्होंने दिया है, जब री इवेल्युएशन हुई, जब फिर से पेपर चेक हुए तो 10 मोर स्टूडेंट्स आर पास्ड,
तो 10 और स्टूडेंट पास हो गए। इसका मतलब जितने भी स्टूडेंट फेल हुए थे उसमें से 10 स्टूडेंट कम हो गए क्योंकि भाई वो पास हो गए, और जितने भी स्टूडेंट पहले पास हुए थे उसमें 10 स्टूडेंट और एक्स्ट्रा ऐड हो गए। Hence, the ratio of passed to failed candidate changes to 5:1। और इसी तरह इसी कारण जो पास टू फेल का रेशियो है वो 5:1 हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखना है, देखो कि पहले जितने लोगों ने पेपर दिया था और अब जितने लोगों ने पेपर दिया है वो वैल्यू तो सेम है ना। मतलब कुछ बंदे जो पहले फेल हुए थे वो अब पास हो गए, बस इतना ही फर्क आया है। अदरवाइज जो ओवरऑल स्टूडेंट है वो तो सेम ही है, पहले कुछ बंदे फेल थे अब वो पास हो गए, इतना ही फर्क आया है। तो भाई ऊपर जो टोटल सम है 4 और 1 5 है टोटल कैंडिडेट्स का, और नीचे जो सम है वो है 6। एक बार इसको सेम कर लें, ऊपर वाले को 6 से गुणा कर दें ताकि टोटल 30 हो जाए, नीचे वाले को 5 से। ठीक है, तो ऊपर वाले को 6 से कर रहा हूँ, 6 चौके 24 और 6 एकम 6। नीचे वाले को कर रहा हूँ भाई 5 से, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो अब हमने बैलेंस कर लिया। तो अब देखो, अब बैलेंस करने के बाद हम डायरेक्टली इनको हैंडल कर सकते हैं कि रेशियो से हमें लग रहा है कि पहले जो कैंडिडेट फेल हुए थे वो तो 6 यूनिट, अब जो फेल हुए हैं वो है 5 यूनिट। तो कितने यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है। और एग्जामिनर ने क्या बोला था कि भाई फेल के अंदर कितने कम हो गए, 10 स्टूडेंट पास हो गए थे ना, मतलब कि 1 यूनिट की ये जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है। 1 यूनिट का मतलब 10 स्टूडेंट्स। आप यहाँ से भी देख सकते हो 1 यूनिट स्टूडेंट बढ़ गए यहाँ पर, पास के अंदर पास ज़्यादा हो गए ना अब की बार, और उस 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 10 स्टूडेंट। अब उन्होंने पूछा क्या है ये देख लेते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द टेस्ट। तो भाई देखो, चाहे ऊपर देख लो या नीचे, टोटल कैंडिडेट तो बराबर होंगे। तो मैं ऊपर से देख रहा हूँ, 24 यूनिट पास हुए थे, 6 यूनिट फेल हुए थे, तो 30 यूनिट टोटल कैंडिडेट थे। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 30 यूनिट की वैल्यू भाई 300 होगी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। द रेशियो ऑफ पास्ट एंड फेल्ड कैंडिडेट्स इन अ टेस्ट इज 4:5। तो पास्ट का और फेल्ड का रेशियो 4:5 है। जब री इवेल्युएशन हुआ तो 30 और स्टूडेंट पास हो गए, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट पहले फेल हुए थे तो उसमें से 30 कम हो गए क्योंकि पास हो गए ना, और जितने भी पहले पास हुए थे उसमें 30 और ऐड हो गए, 30 स्टूडेंट और ज़्यादा पास हो गए, और इसी कारण जो रेशियो है वो हो गया 5:4। तो देखो, पहले जितने भी स्टूडेंट थे टोटल स्टूडेंट, उतने ही टोटल स्टूडेंट अब हैं। तो हमें एक बार इन दोनों का टोटल सेम करना पड़ेगा। तो ऊपर 4 + 5 कितने कैंडिडेट हैं 9, नीचे 5 + 4 कितने कैंडिडेट हैं 9। तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल तो पहले ही सेम है, मतलब दोनों रेशियो बैलेंस्ड हैं। तो अब इनको हम डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं। तो अब देखो, पहले कितने कैंडिडेट फेल थे 5 यूनिट, अब कितने फेल हैं 4 यूनिट। तो कितने कम फेल हैं 1 यूनिट कम फेल है। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू है 30, क्योंकि 30 कम फेल हुए हैं। अब जो भी एग्जामिनर ने पूछा है वो बता देते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द टेस्ट। तो टेस्ट में कितने बैठे, तो भाई 4 यूनिट पास हुए थे टेस्ट में, 5 यूनिट फेल हुए थे, कुल मिलाकर 9 यूनिट बंदे टेस्ट में बैठे थे। 1 यूनिट की वैल्यू है 30, तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 270, यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है भाई। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग्स x y is 2:3। तो x बैग में और y बैग में जितनी बॉल है उनका रेशियो है ये। 5 बॉल निकाल ली गई बैग y में से और x में डाल दी, तो y में से 5 निकाल ली, मतलब y में बॉल 5 कम हो गई और x में बॉल 5 ज़्यादा हो गई, है ना। द नंबर ऑफ बॉल्स आर इक्वल इन ईच बैग नाउ। अब जो नंबर ऑफ बॉल है वो बराबर है, मतलब अब जो रेशियो है 1:1 है। लेकिन मुझे ये बताओ कि x और y दोनों बैग्स में मिलाकर जो टोटल बॉल थी वो तो अब सेम ही है ना, क्योंकि बैग y से निकाल कर x में डाली है, टोटल बॉल तो नहीं बदली। तो पहले वाली सिचुएशन में टोटल बॉल कितनी है 3 और 2 5। अब वाली सिचुएशन में टोटल बॉल कितनी है, रेशियो के अकॉर्डिंग 2। तो एक बार इनको सेम कर लेते हैं। ऊपर वाले रेशियो को 2 से गुणा करूंगा, नीचे वाले को 5 से, ताकि टोटल 10-10 हो जाए। तो भाई 2 दूनी 4, 2 3 6, नीचे वाले को 5 से, 5 और 5। मैंने ऐसा क्यों किया, टोटल बैलेंस कर लिया। अब इन रेशियोज को मैं इजीली हैंडल करूंगा नॉर्मली जैसे नंबर्स को करते हैं। पहले y के अंदर 6 यूनिट बॉल थी, अब y के अंदर 5 यूनिट बॉल है, और मुझे पता है 5 बॉल कम है। तो ये जो 1 यूनिट आई है, अब y के अंदर 1 यूनिट बॉल कम है, इस 1 यूनिट की वैल्यू है 5 बॉल।
क्योंकि एग्जामिनर बोल रहा है 5 बॉल निकाली और मैं बोल रहा हूँ 1 यूनिट कम है। तो अब पूछा क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग। अब हर एक बैग में कितनी बॉल हैं, तो अब हर एक बैग में 5 यूनिट बॉल हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25, 5 इंटू 5 25। अब हर एक बैग में 25 बॉल हैं। ठीक है, तो अब हम अगले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। काफ़ी छोटा कंसेप्ट लेक्चर है अगला, लेकिन उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताने हैं। ठीक है।